नहीं, अपराधी अपराध करने से चूक नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में सुल्तानपुर में एक करोड़ों की चोरी का सर्राफा की दुकान में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उस मामले को सुलझाया भी, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या यह थमेगा? अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी का दबदबा भी है, योगी न्याय में देरी नहीं लगाते हैं, फिर भी ये अपराधी इतने इनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि इनका खौफ ख़त्म हो चुका है कि अपराध करने से या डर भी नहीं रहे हैं। डर तो है, लेकिन इनको सह कहाँ से मिल रही है? क्या यह सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में सरकार को इतना बदनाम कर दो, इस बीजेपी गवर्नमेंट को, कि यह अगली विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से दूर हो जाए और यहाँ पर फिर से माफिया राज हो जाए? और माफिया राज था आज के 7 साल 8 साल पहले। क्या यह वही उत्तर प्रदेश है? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आए थे अच्छे दिन, सब चीज़ सही ढंग से चल रहा था, लेकिन वह अच्छे दिन जब से लोकसभा का चुनाव हुआ, वह अच्छे दिन कहाँ चले गए? अगर इतिहास पलट के देखें पिछले वर्ष का, तो क्या यही माहौल था? नहीं था। चाहे वह सुल्तानपुर की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे अमेठी में हो रही घटनाएं हों, यह घटनाएं नहीं थी, होती थीं, लेकिन कहीं इक्की दुक्की घटनाएं सुनाई पड़ती थीं। लेकिन आज क्या है? हर दिन हर घंटे कहीं न कहीं एक घटना हो रही है। चाहे वह रेप की घटनाएं हों, चाहे मर्डर की घटनाएं हों, कोई भी घटनाएं हों, घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। क्या यही है अच्छा दिन? क्या लोकसभा चुनाव के बाद से अच्छे दिन वापस आए हैं या बुरे दिन वापस आए हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। इतने सारे प्रबंध होने के बाद में क्या अपराधियों के दिल से बाबा के बुलडोज़र का खौफ निकल चुका है? नहीं, अपराधी अपराध करने से चूक नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में सुल्तानपुर में एक करोड़ों की चोरी का सर्राफा मामला सामने आया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उस मामले को सुलझाया भी, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या यह थमेगा? अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी का दबदबा भी है, योगी न्याय में देरी नहीं लगाते हैं, फिर भी ये अपराधी इतने इनका मनोबल इतना बढ़ चुका है कि इनका खौफ ख़त्म हो चुका है कि अपराध करने से या डर भी नहीं रहे हैं। डर तो है, लेकिन इनको सह कहाँ से मिल रही है? क्या यह सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में सरकार को इतना बदनाम कर दो, इस बीजेपी गवर्नमेंट को, कि यह अगली विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से दूर हो जाए और यहाँ पर फिर से माफिया राज हो जाए? और माफिया राज था आज के 7 साल 8 साल पहले, लेकिन वह माफिया राज कहीं न कहीं ख़त्म हुआ था। और जब से यह 99 सीट ले कर के यह लोग उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे, तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और अपराध हो रहे हैं। क्यों? हमें अपनी आँखें खोलनी होगी। अपराधी के मनोबल बढ़े हुए हैं। इन अपराधों को समाप्त करने के लिए हमें आगे आना होगा।
हमें आवाज़ उठानी होगी। अभी परसों की घटना सुल्तानपुर की, एक सूरापुर के पास की घटना, सुल्तानपुर में पयागीपुर चौराहे की घटना, गोली मार दी जाती है एक भाजपा मंडल अध्यक्ष के भतीजे को। आखिर में ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? मैं दोष दूंगा क्योंकि इनकी कहीं न कहीं जो मनोबल बढ़ा हुआ है वह इनके आकाओं के माध्यम से बढ़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के पास केवल तंज कसने के लिए, सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए शब्द बचे हैं। बाकी वह अपराधियों के पक्ष में अपना बयान दे रही है। चाहे वह बंगाल की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, हर ज़िले में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और क्या यह सरकार जनता के लिए कार्यरत नहीं है, जनता के पक्ष में नहीं सोच रही है? अगर सोच रही है, यह सरकार निकम्मी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार निकम्मी हो चुकी है, तो कमेंट करके आप बताएं कि हाँ, योगी का शासन निकम्मा हो चुका है। अब यह लोगों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। कमेंट करके बताइए ना, आते तो हैं कमेंट। अभी सुल्तानपुर की चोरी की ही घटना में कितने लोगों ने कमेंट करके मुझे कहा, बुरा भला मेरे ऊपर कमेंट किया, और मैंने अगर चाहा होता तो ऐसे कमेंटकारियों के ऊपर मानहानि का दावा भी ठोका होता। लेकिन चलो, बोलने का अधिकार है जनता का, वह बोल रही है। मुझे मत बोलिए, आप सरकार को और विपक्ष को दोषी ठहराइए। मैं कौन होता हूँ? मैं सरकार नहीं चला रहा हूँ। मित्रों, अपराध किसके ज़रिए हो रहा है यह कमेंट करके आप लोगों को बताना है। क्या उत्तर प्रदेश में फिर से जंगल राज, जंगल देख रहे हैं ना मेरे पीछे आप, यह जंगल राज स्थापित हो चुका है? क्या गीदड़ और सियार के जैसे अपराधी भी बाहर निकल के आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं? जानवर तो आ रहे हैं, कहीं भेड़ियों का आतंक, कहीं सियार का आतंक, यह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आतंक को समाप्त करने के लिए क्या विपक्ष सामने आएगा तब समाप्त होगा? अभी तो चोरियां हो रही हैं, जो मर्डर भी हो रहे हैं, यह गुर्गे आ कहाँ से रहे हैं? यह अपराधी सर निकाल कहाँ से रहे हैं? आज के 3-4 महीने पहले तो यह नहीं दिखाई पड़ते थे, कहीं इक्की दुक्की घटनाएं सुनाई पड़ती थी। आज क्या हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या होना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।